Hello students, I am Muskan Ramadan, your physics teacher, here today with you to share the next chapter, Force and Laws of Motion. This will be an introductory video in which we will discuss force today. तो बच्चों बेसिकली फोर्स होता क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे ना तो आप देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट उसका इफेक्ट आप फील कर सकते हैं. Am I right? So let us describe force. What is force? Force is the physical quantity which can neither be seen nor be touched, but its effect can be felt. For example, बच्चों मान लीजिए फुटबॉल पड़ी है ग्राउंड में, आप सबको पता है स्पोर्ट्स का लेक्चर है आपका, आपने फुटबॉल को देख के किक कर दिया. अब वो किक करते ही फुटबॉल रेस्ट पर थी, वो मूव होने लग गई. तो ये किस इफेक्ट से? इट इज ड्यू टू फोर्स. तो व्हाट इज बेसिकली फोर्स इज, हम प्राइमरी क्लासेस में क्या पढ़ते हैं? फोर्स इज जनरली अ पुश और पुल, बट नाउ वी आर डिस्क्राइबिंग द फोर्स. फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड, बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट. सेकेंडली, फोर्स इज द एफर्ट. फोर्स बेसिकली बच्चों क्या है? द एफर्ट required to bring following changes. अब मैं आपको बताती हूँ कौन से changes. फोर्स एक ऐसा एफर्ट है जो फॉलोइंग चेंजेस ला सकता है. फॉलोइंग चेंजेस क्या है आपको मैं वो बताती हूँ. नंबर 1, वी कैन या फोर्स कैन. आप फोर्स कैन इसको बेटर डिस्क्राइब करोगे. फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. एक स्टेशनरी बॉडी को बाय अप्लाइंग फोर्स आप मूव कर सकते हैं. सेकेंडली, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. It can change speed of a moving speed or direction of a moving body, etc. अब मैं आपको इनके एग्जांपल्स देती हूँ. देखो, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. सबसे बेस्ट एग्जांपल है फुटबॉल थी, किक कर दी, स्टेशनरी थी, मूव होने लगे. द इफेक्ट, द एफर्ट इज नोन एज फोर्स. The effort is known as force. अब secondly, force can move, stop a moving body. फुटबॉल आप मैंने किक करी है, सेकेंड पर्सन है, उसने अपने लग से रोक दी. जो फोर्स रिक्वायर्ड हुआ, जो एफर्ट लगा उस बॉल को रोकने में, इज ऑल्सो फोर्स. करेक्ट. सेकेंड, इट कैन चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी. बच्चों क्रिकेट आप सबने खेला है, बैडमिंटन भी खेला है. क्रिकेट में बॉल आती है, फ्रंट साइड से आ रही है, आपने जैसे ही बैट से बॉल को किक करा, वो किसी भी रैंडम या आर्बिट्ररी डायरेक्शन में चली जाती है. तो इससे आपको ये पता चलता है द फॉलोइंग चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ फोर्स. तो बेसिकली आई थिंक फोर्स यहाँ तक आप सबको क्लियर है. मूविंग ऑन टू रिजल्टेंट फोर्स. अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? सो लेट अस मूव. अब मैं बात करूंगी बच्चों रिजल्टेंट फोर्स की. बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स को अगर मैं इन जनरल टर्म्स, बच्चों अब हम बात कर रहे थे व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? इफ अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सेलरेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस on the body acting simultaneously, then that single force is called resultant force. Basically
क्लियर है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स ऑन बॉडी। इसके बाद बच्चों फोर्स में हमारे पास दो तरह के फोर्सेस होते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस, सबसे पहले मैं बात करूंगी बैलेंस्ड फोर्सेस की। बच्चों बैलेंस नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि दो चीजें बराबर से चल रही है। तो व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन इन इट, देन दे आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। कहने का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक बॉडी पर लग रहे हैं और बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो वो फोर्सेस कैसे होते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। इनको मैं डिफाइन कर देती हूँ। व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी produces नो, और या तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, या आप कह दो कि जीरो एक्सेलरेशन इन इट, देन दे आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर है बच्चों? अब एग्जाम्पल देना चाहूंगी इसमें आपको। स्कूल में आप सबने देखा होगा टग ऑफ वॉर गेम। टग ऑफ वॉर में क्या होता है? एक ग्रुप होती है, एक टीम ए उधर होती है, टीम बी इधर होती है। एक ये टग ऑफ वॉर गेम होती है, ये रॉक है, कुछ बच्चे यहाँ होते हैं इस टीम में और कुछ इस टीम में होते हैं। अब होता क्या है? ग्रेटर पुल वाली टीम जीत जाती है। अब क्या हो रहा है? दोनों साइड पे सेम फोर्स लगाया जा रहा है, तगड़े आदमी है दोनों तरफ। इधर वाले बच्चे भी बहुत ग्रेटर पुल लगा रहे हैं, इधर वाले भी। बट हो क्या रहा है? इनका फोर्स और इनका फोर्स, दैट मींस द पुल अप्लाइड ऑन रोप इज इक्वल, कि जितना इधर से पुल लग रहा है उतना उधर से लग रहा है। तो क्या होगा कि रोप पर कोई भी फोर्स, फीलिंग फोर्स, या फिर कहो कि रोप डाउनवर्ड या अपवर्ड किसी भी साइड टिल्ट नहीं होगी, सेम रहेगा। ये है ना, इतना ही जोर में इधर से लगा रही हूँ, इतना ही उधर से। फोर्सेस काउंटर बैलेंस हो रहे हैं। तो इस तरह के फोर्सेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। अब मैं बात करना चाहूंगी अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। बच्चों अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? When two or more forces acting simultaneously on a body produces non-zero acceleration in it. अब एक टीम ए है, एक टीम बी है। बी में आपके मुस्कान मैम है, ऑब्वियसली टीम बी ने जीतना है। अब हमारी टीम में है अच्छे तगड़े लोग, हमारा लग रहा है ग्रेटर पुल, तो रोप क्या हो गया? टिल्ट हो गया, हमारी साइड ज्यादा पुलवर्ड हो रही है और टीम बी विंस। ये किसका एग्जाम्पल है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। लेट मी एक्सप्लेन। When two or more forces acting simultaneously, मतलब एक साथ एक्ट कर रहे हैं, simultaneously produces non-zero acceleration in it, then the forces are said to be unbalanced. Said to be unbalanced. Example आप लिख के आएंगे। In game tug of war, टीम बी या टीम ए या कुछ भी कह सकते हो, टीम 1 टीम 2
wins the game. तो ये बच्चों किसका एग्जाम्पल है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये था ऑल अबाउट फोर्सेस। फोर्स बेसिकली क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्सेस में मैंने आपको पढ़ाया फोर्स होता क्या है। बेसिकली हम बोले तो पुश और पुल होता है, वरना एक एफर्ट होता है जो कुछ चेंजेस ला सकता है बॉडी में। मैंने आपको 4-5 तरह के चेंजेस बताए। फिर मैंने आपको रिजल्टेंट फोर्स बताया। देन द 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। I hope you like the video. Share it more and more. Subscribe the channel. Thank you.